हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज इस वीडियो में हम एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। ये अपडेट नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निकल के आ रही है। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि ये वैकेंसी किसके लिए है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको हमारी ये अपडेट अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, जिसे हम लोग शॉर्ट में NWDA बोलते हैं, ये हमारे क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक के अंदर आती है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, जिसकी तरफ से एक रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पोस्ट निकल के आई हुई है और कौन कौन से स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट हमारी जो पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियर सिविल, जिसकी टोटल सीट जो है वो आपकी 16 आई हुई है। इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो रखी गई 18 से 27 साल रखी गई है। ठीक है, इसकी जो पे लेवल है वो 35,400 से 1,12,400 रुपीज़ तक रखी गई है। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है वो है हिंदी ट्रांसलेटर की। थर्ड आपकी पोस्ट है वो जो जूनियर अकाउंट ऑफिसर की। फोर्थ आपकी अपर डिवीजन क्लर्क, जिसको हम लोग UDC बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। फिफ्थ आपकी स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की आई हुई है। और सिक्स आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क, यानी जिसको हम लोग LDC बोलते हैं। ठीक है, तो इन सब पोस्ट के बारे में बात करेंगे कि टोटल सीट जो आपके देख सकते हैं, जूनियर इंजीनियर की 16 सीटें हैं, हिंदी ट्रांसलेटर की 1 सीट है, जूनियर अकाउंट ऑफिसर की 5 सीटें हैं, अपर डिवीजन क्लर्क की 12 सीटें हैं, स्टेनोग्राफर की 5 सीटें और लोअर डिवीजन क्लर्क की 23 सीटें हैं। चलिए बात करते हैं कि इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी गई। सारे पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, इसकी लास्ट डेट क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या रखी है। जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट आई है उसके जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन वो रखी गई डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, यानी कि आपने अगर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि वो डिप्लोमा रखी गई, यानी कि आपने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया हो, और डिजायरेबल में आपकी रखी गई है डिग्री इन सिविल, यानी कि आपने डिप्लोमा या अगर बीटेक सिविल इंजीनियरिंग किया है तब इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पोस्ट जो आपकी आई है हिंदी ट्रांसलेटर, इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई वो मांगी है मास्टर डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश। ठीक है, अगर आपने मास्टर डिग्री आपके पास अगर हिंदी विथ इंग्लिश के साथ या इंग्लिश विथ हिंदी के साथ है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है वो है जूनियर अकाउंट ऑफिसर। इसके लिए आपके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई वो रखी गई है डिग्री इन कॉमर्स, यानी कि अगर आपने कॉमर्स से डिग्री ली हुई है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ में आपके पास 3 इयर्स की एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें जो आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रखी है वो रखी गई है CA ICWAI कंपनी सेक्रेटरी। अगर आपने इनमें से किसी भी कोर्स को किया हुआ है अगर तो आप की जो क्वालिफिकेशन है उसको डिजायरेबल में रखी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है वो है UDC यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क। इसके लिए जो आपकी जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो रखी गई है डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से एक डिग्री कंप्लीट किया हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें जो डिजायरेबल में रखी गई वो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम MS वर्ड ऑफिस एक्सेल पावर पॉइंट इंटरनेट, यानी कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो कंपलसरी ये आपके पास होनी ही चाहिए। डिजायरेबल जो है अगर आपके पास है तो वो आपको मेरिट में बेनिफिट मिलेगा इसका, अगर आपके पास नहीं है तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। इसके जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी है वो 12 क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज, यानी आपने 12 क्लास पास किया हो और आपके पास शॉर्ट हैंड क्या हो, आपने शॉर्ट हैंड का कोर्स किया हो। ठीक है, और आपकी जो कंप्यूटर पे स्पीड है वो 80 वर्ड पर मिनट स्पीड हो। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है वो लोअर डिवीजन क्लर्क। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी है वो रखी है 12 क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज, इसमें भी आपकी 12 क्लास मांगी गई है। और आपकी टाइपिंग स्पीड जो होनी चाहिए वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए हिंदी में। ठीक है, और आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है तो आपको डिजायरेबल रखा जाएगा, यानी कि आपको डिजायरेबल का मतलब ये है कि आपको मेरिट में अगर आपका नाम आता है और किसी और पर्सन के नंबर दोनों सेम आती है, ठीक है, तो अगर आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी है यानी कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपके पास है तो आपको पहले बेनिफिट मिलेगा। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है 10/5/2021, यानी कि 10 मई 2021 इसकी फॉर्म जो है फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और लास्ट डेट इसकी जो रखी वो 25 जून 2021 तक, यानी कि 25 जून तक इसकी फॉर्म फिलअप होगी। और इसकी जो CBT एग्जाम होने वाली है उसकी जो डेट है वो आपको बाद में वेबसाइट पर बताई जाएगी। चलिए इसके देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई और भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। इसके जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है अगर आप जनरल से या OBC से बिलोंग करते हो तो आपको 840 रुपीज़ देनी पड़ेगी। अगर आप SC ST EWS या PW कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपीज़ देनी पड़ेगी, जो आपकी नॉन रिफंडेबल होगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपको कैटेगरी वाइज कितनी एज रिलैक्सेशन दी गई। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। अगर आप OBC कैंडिडेट तो आपको 3 इयर्स की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको 10 इयर्स की दी जाएगी। अगर आप एक्स सर्विसमैन से हैं तो आपको 3 इयर्स की दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे होगी। ठीक है, अगर आप
जूनियर इंजीनियर, हिंदी ट्रांसलेटर या जूनियर अकाउंट ऑफिसर या यूडीसी के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको सीबीटी के थ्रू आपकी सिलेक्शन की जाएगी, ठीक है। अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सीबीटी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनाई जाएगी, फिर आपको स्किल टेस्ट यानी कि शॉर्ट हैंड और टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। क्वालिफाइंग कैंडिडेट इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट ऑन मेरिट बेसिस विल बी कॉल्ड फॉर शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट फॉर पोस्ट मेंशन एट सीरियल नंबर 5 एंड 6। सीरियल नंबर 5 एंड 6 जो आपकी पोस्ट है वो है स्टेनोग्राफर और एलडीसी की पोस्ट है। अगर आप उसमें सीबीटी एग्जाम अगर आप मेरिट में आते हैं तो फिर आपको स्किल टेस्ट में टाइपिंग टेस्ट के लिए और शॉर्ट हैंड के लिए बुलाया जाएगा। आपकी जो टाइपिंग टेस्ट होगी वो हिंदी या इंग्लिश में होगी जो सिर्फ आपके कंप्यूटर पर ली जाएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। इसको आपको जो अप्लाई करना है वो ऑनलाइन अप्लाई करनी है। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट एंड सबमिटेड फीस फॉर ईच पोस्ट। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो आपको सबके लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई करनी पड़ेगी और सबकी फीस भी आपको अलग अलग देनी पड़ेगी। चलिए और इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि क्या है। इसकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो फॉर्म है ये ऑल इंडिया के लिए, अगर आप किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 25 जून 2021 की मिडनाइट तक रखी गई है और इसको अप्लाई करने के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है NWDA की वो है www.nwda.gov.in, ठीक है। आप यहाँ पर जाकर इस फॉर्म को 10 मई से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी पूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इस नोटिफिकेशन में बताई गई है। अब मैं ये नोटिफिकेशन पर टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर के इसको डाउनलोड करके इसके फुल इसको अच्छे से पढ़ लें इसको अप्लाई करने से पहले, ताकि आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक्स ना हो सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।